अर्जुन ने एक निर्णय लिया था कि मुझे श्री कृष्ण जी चाहिए। उसके आगे के सारे निर्णय श्री कृष्ण जी ने लिए। आपके जीवन में आपका पहला निर्णय ही आपकी लाइफ के अंदर महत्वपूर्ण या कहीं कि इंपॉर्टेंट साबित होता है, तो अपना जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें। नमस्कार साथियों, मैं अमन आनंद, प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन, हिमाचल प्रदेश। आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। हाल फिलहाल मुझे काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स की कॉल आ रही थी कि सर ऐसे ऐसे एक न्यूज़ पब्लिश हो रही है कि एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है स्टूडेंट के अगेंस्ट, जिसका काफ़ी पब्लिकेशन हुआ है। इसका एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों के बीच में बना करके डाला था। देखिए स्टूडेंट, जब से ये लिटिगेशन हुई है तब से मैं अपनी मल्टीपल वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को बोलता आ रहा हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स की इन पर्सन वेरिफिकेशन जो है आप करवा लीजिए। आप वेट मत करिए कि आपकी इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू हो और अगर वो नेगेटिव हो और उसके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन हो, इस अफसर की आप लोग जो है वेट मत करें। मैं आपको बार बार बताता आ रहा था। अब इस केस में क्या हुआ, ये जो स्टूडेंट था इसने मानव भारती यूनिवर्सिटी से पहले बीए की डिग्री हासिल की, उसके बाद इन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल की। तो इनकी जब वेरिफिकेशन होती है तो बीए की डिग्री का इनका कोई भी रिकॉर्ड जो था वो अवेलेबल नहीं हुआ, या वहाँ पे यूनिवर्सिटी एंड में ये लिख कर दे दिया गया कि बीए का कोर्स जिस टाइम पे इन्होंने किया है उस टाइम पे हमारे पास अप्रूव्ड ही नहीं था फ्रॉम द HPPEERC। ठीक है, तो उसके कारण इनके अगेंस्ट जो है PS धर्मपुर में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। तो स्टूडेंट्स ने बोला कि सर इसमें हमारी क्या गलती है। जैसे हमारा, या इस केस की अगर हम बात करें कि इनका एलएलबी का रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है। देखिए, जो कॉन्स्पिरेसी होती है ना वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होती है। हाँ, अगर आपने डिग्री ली है, या यूँ कहें कि बनवाई है, या यूँ कहें कि आपका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, और अगर आपने उस डिग्री का बेनिफिट ले लिया है, तो कहीं ना कहीं आपने जो है एक क्राइम कर दिया है। ऐसे मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। हाल फिलहाल मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक अम्बाला में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। उसके अलावा पूना के अंदर 3 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। 2-3 एफआईआर ये धर्मपुर में रजिस्टर्ड हुई है। एक एफआईआर मुझे हाल फिलहाल पता लगा है कि JNK में भी रजिस्टर्ड हुई है। तो अगर आप फेक डिग्री के यूज़ करके या फेक डिग्री को हासिल करके उसका यूज़ कर लेते हैं, यूज़ इन द सेंस कि आप उसको कहीं पे उसके द्वारा कोई जॉब कर लेते हैं, या कहने का मतलब उसका बेनिफिट ले लेते हैं, तो आपने जो है वो क्राइम कर दिया। तो अगर डिपार्टमेंट चाहे तो आपके अगेंस्ट एफआईआर भी रजिस्टर्ड करवा सकता है। टर्मिनेशन तो होती होती है, जैसे इस केस में इसका लाइसेंस तो सस्पेंड होना ही होना है। चलो उस तरफ नहीं जाते, अब हम चलते हैं फेवरेबल बात की तरफ कि नेगेटिविटी तो हर कोई फैला देता है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हमें नेगेटिव बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, और लाइफ के अंदर हमेशा उन बातों की ओर ध्यान देना है, उन बातों को कंसंट्रेट करना है कि जो आपसे लिंकअप हो, जो आपको इफेक्ट करती हो। ठीक है, अब इस केस के अंदर अगर हम बात करें तो, या अगर हम यूँ बात करें कि 2009 से 13 तक की हम बात करते हैं, तो इनकी जो यूनिवर्सिटी की जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर जो है ये कंडीशन नंबर 2 है, वेदर द कोर्स इज अप्रूव्ड बाय HPPERC। अब ये हर बार ये लिख देते हैं कि HPPERC से ये कोर्स अप्रूव्ड है, बट अगर 9 से 13 की बात करें तो 9 से 12-13 में तो रेगुलेटरी कमीशन जो था वो एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ था। तो आप कैसे कह देंगे कि इनका कोर्स जो था वो अप्रूव्ड नहीं था, या इस बच्चे का BA का कोर्स अप्रूव्ड नहीं है। ठीक है, जबकि जो इनकी एकेडमिक काउंसिल की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 12/11/2009 को, उसके अंदर ये उसका ऑफिशियल लेटर है। फर्स्ट एकेडमिक काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर इन्होंने क्लियर कट बोला हुआ है कि हम तो BA का कोर्स करवाएंगे, सीरियल नंबर 35 पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो एक तरफ तो अगर यूनिवर्सिटी ने ये लेटर दिखा के किसी स्टूडेंट को एडमिशन दे दी कि हमारे पास ये कोर्सेज अप्रूव्ड है और हम UGC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, दूसरी तरफ 2020 में रेड कंडक्ट होने के बाद ये कंडीशन लगा के बोलते हैं कि वेदर द कोर्स इज अप्रूव्ड बाय HPPERC। तो HPPERC कोर्स को कैसे अप्रूव कर देगी जब वो स्टेब्लिश ही नहीं हुई थी उस टाइम पे 2009, 10, 11, 12 के अंदर। आई थिंक 11-12 तक तो स्टेब्लिश नहीं थी, 12-13 में इनकी वर्किंग जो थी वो स्टार्ट हुई थी। इन्होंने ऑफिशियली लेटर भी लिख के दे रखा है और लेटर्स की कॉपी भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होती है कि एक तरफ तो HPPERC अप्रूव्ड ही नहीं थी, या कहने का मतलब है कि HPPERC जो थी वो एस्टेब्लिश नहीं थी और उन्होंने कोर्सेज को अप्रूव नहीं किया था। और जब वो एस्टेब्लिश नहीं थी तो उस कंडीशन को स्पेसिफिकली आप मेंशन कैसे कर सकते हो कि कोर्स जो है HPPERC ने अप्रूव नहीं कर सकता। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, या इस पर भी एक जांच की जानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखो, कई ऐसी जजमेंट्स हैं, कई ऐसे मल्टीपल जजमेंट्स अवेलेबल है जिसके अंदर उनकी स्टूडेंट्स की लास्ट क्वालिफिकेशन को कंसिडर किया जाता है, कि जो उसकी लास्ट क्वालिफिकेशन है वो कंसिडर होती है, तो मे बी इन बच्चों को भी रिलीफ मिल सकता है। बट हाँ, जो आज की डेट में हाल फिलहाल एक बच्चों के लिए प्रश्न उठकर आ रहा है बार बार कि अगर हमने डिग्री हासिल करके, जिस डिग्री का कोई भी यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, उससे अगर हमने उसको कोई बेनिफिट लिया है, यानी कि कहीं जॉब ले ली है,
या कहीं पे हमारे जॉब, कहीं पे हमने किसी चीज़ में उसका बेनिफिट किसी भी वे में, जॉब में किसी भी रेपुटेशन के लिए आपने उसको अवेल कर लिया है, तो वो आपके अगेंस्ट उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि इस केस में यूनिवर्सिटी ही मना कर रही है कि इस बच्चे का रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है और ये बच्चा कभी हमारे पास एनरोल्ड नहीं हुआ था। बट जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको आपको सेव करेंगे, एफआईआर उसमें क्वैश भी हो जाएगी। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता कि आप एक्यूज बन जाते हो। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कि आपके अगेंस्ट जो है ये रिपोर्ट हमें जो है वो रिसीव हुई है और उसमें हमने ये जो है एफआईआर रजिस्टर्ड करी है। तो उसकी जो प्राथमिक जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन आईओ जो होता है, आईओ जो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो अपॉइंट होकर जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है उसमें बताता है कि इसका कसूर है या नहीं है, ये डिग्री कहाँ से बनी है, कैसे बनी, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा इन न्यूज़ों को आप लोग फोर्सफुली या पेनफुली मत लिया कीजिए जो आपसे रिलेट नहीं होती। अब अगर इसमें एफआईआर दर्ज हुई है तो आपसे उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपके अगेंस्ट तो कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई ना। मैं मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को बोलता आ रहा हूँ कि अपनी वेरिफिकेशन करवाओ, वेरिफिकेशन करवाओ। वेरिफिकेशन में अगर आपकी वेरिफिकेशन नेगेटिव होती है तो उसका भी सोल्यूशन है, हम मैटर को हाई कोर्ट में या सिविल कोर्ट्स में ले जाकर आपको रिलीफ दिलवा देंगे। बट आप लोगों ने करना तो कुछ है नहीं। डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन कराएगा या कंप्लेंट केस के ऊपर कोई वेरिफिकेशन के लिए अगर कंप्लेंट आ जाती है, ठीक है, और फिर अगर लिटिगेशन बढ़ जाती है तो आप लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है। तो देखो डिसीजन आपका है। बाकी एक और मैटर मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। जैसे अब एक ये केस मेरे पास आया, ये स्टूडेंट था। इस स्टूडेंट को देखो, हम चाहते थे या हमारी हमेशा से ये सोच रही थी कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की फेवर करे, यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स को मिसलीड ना करे, उनका टाइम वेस्ट ना करे। अब ये एक मेरे पास केस आया J&K से, स्टूडेंट को बोला गया कि आप अपनी वेरिफिकेशन आप आकर करवाइए, हम आपके डॉक्यूमेंट्स को इशू कर देंगे। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जाता है तो स्टूडेंट को बोला जाता है कि ठीक है, आप 6 के 6 पैरामीटर्स को तो फुलफिल करते हो, आपकी जो है फीस पेंडिंग है, 1,01,000 रुपये अपनी फीस आप डिपॉजिट करवाइए, हम आपको डॉक्यूमेंट्स इशू कर देंगे। ये 1,01,000 रुपये की फीस उससे जो है जमा करवा ली गई, ये एश्योरेंस देके कि हम आपको डॉक्यूमेंट्स इशू कर देंगे। फीस डिपॉजिट करने के बाद जैसे स्टूडेंट ने बताया कि मुझे 2 दिन बोला कि आप 2 दिन वेट करो, हम आपके डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। 2 दिन बाद इनको ये जवाब दे दिया गया कि ठीक है, आप पैरामीटर्स तो सारे के सारे फुलफिल करते हो, बट जो है आपका रिजल्ट जो है वो मिसमैच है, इसलिए हम आपको डॉक्यूमेंट इशू नहीं कर सकते। बताइए, आपने जब उससे 1,01,000 रुपये फीस जमा करवा ली, 5,000 रुपये आई थिंक वेरिफिकेशन के भी ले लिए होंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन फीस के बिना आप लोग वेरिफिकेशन नहीं करते हो। आफ्टर डेट आप उसको बोल देते हो कि आपका रिजल्ट जो है मिसमैच है, आप कोर्ट में जाकर रिलीफ लेकर आइए। तो देखिए, क्या पता अगर आप उसको प्रॉपरली पहले से ही गाइड कर देते तो वो 1,01,000 रुपये से कहीं और एडमिशन लेकर अपने कोर्स को कंटिन्यू कर देता और कुछ कर देता। देखिए बेसिकली इस केस के अंदर देखो 4-5 साल हम केस को स्टडी कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों को हमने रिलीफ दिलवा दिया है। जो समथिंग 2477 बच्चे हैं उनको कमेटी ने वेरीफाई कर दिया है। जो हमारे एफर्ट्स थे उससे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, कमेटी ने उन बच्चों को वेरीफाई करा और कुछ बच्चों को डिस्प्यूटेड लिस्ट में नाम है, उनको भी एज सुन एज पॉसिबल रिलीफ मिल जाएगा, वो पैनिक होने की उनको जरूरत नहीं है। बट इस पूरे के पूरे प्रकरण के अंदर स्टेट की तरफ से, यूनिवर्सिटी एंड की तरफ से हमें कभी भी किसी भी प्रकार की सपोर्ट नहीं मिली। इवन यूनिवर्सिटी तो एक तरफ तो आपको एग्जामिनेशन रिकॉर्ड दे रही है, एग्जामिनेशन गजट दे रही है, एग्जामिनेशन फीस रिकॉर्ड दे रही है, एग्जामिनेशन अटेंडेंस रिकॉर्ड दे रही है, आरटीआई में आपको सब कुछ अवेलेबल करवा रही है। अगर वो बच्चा यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट या कमेटी के अगेंस्ट चैलेंज करता था हाईकोर्ट में कि मुझे डॉक्यूमेंट्स इशू नहीं कर रहे, तो वहाँ पे उसको ये रिप्लाई कर देते थे कि हम नहीं कह सकते कि हमारा जेन्युइन बच्चा है। एक तरफ तो आरटीआई में उसको सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हो, इट मीन्स कि वो आपका स्टूडेंट है, और हाई कोर्ट में अपना रिप्लाई सबमिट करोगे हम नहीं कह सकते कि हमारा बच्चा ये जो है जेन्युइन है। तो कहाँ से आप स्टूडेंट्स की फेवर करोगे? अगर यही सबमिशन दे देते हैं कि नहीं सर ये हमारे बच्चे जेन्युइन है, इनका रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, बट हमने प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, या एक्सेल शीट्स के जो फॉर्मूले थे उसको लगाने की हमें जो है परमिशन जो है कहीं से भी नहीं मिल रही है, तो भी काफ़ी सारे बच्चों को रिलीफ मिल जाता। देखो वो एक अलग बात है, उस चीज़ को किस मजबूरी में वो लोग नहीं फेवर कर रहे स्टूडेंट्स की। बाकी हमारी लड़ाई तो जारी रहेगी, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरा, हाल फिलहाल मुझे बच्चे कॉल कर रहे थे कि सर ऐसी जो जजमेंट्स हैं कि यूनिवर्सिटी ने एक बार अगर आपको वेरीफाई कर दिया और बाद में आपको वेरीफाई नहीं करा तो उसमें हमें बच्चों को रिलीफ मिला है। देखो वो कंडीशनल, मैंने वो केसेस को पहले ही ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ है। वो जो केसेस थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, हमारे माननीय जो केस थे वो ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, उन केसेस के अंदर ये हुआ था कि यूनिवर्सिटी को पार्टी बनाया गया था, बट यूनिवर्सिटी जो थी वो उसके अंदर एक्स पार्टी हो गई थी, वो कभी प्रेजेंट ही नहीं हुई। तो एक्स पार्टी कंसीडर होने के कारण जो उनके प्रीवियस रिप्लाई थे उन्हीं को कंसीडर कर लिया गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो यहाँ पे मैं आपको लोगों को एक चीज़ गाइड कर देता हूँ। देखो, जो प्रॉपर गाइडेंस होती है तो प्रॉपर केस को ले जाने में ही जो है आपको रिलीफ मिलता है। अब कोई आपको बोल दे कि आपको प्रीवियसली वेरीफाई किया हुआ है तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे मेन बात कि स्टेट के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट ही स्कैम के चार्जेस हैं।
स्टेट के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी के ऊपर ही चार्जेस है कि उसने फेक डिग्रीज बांटी, स्टेट के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट ही चार्जेस है कि उन्होंने फेक वेरिफिकेशंस भी की। तो अगर कोई आपको ऐसा भरोसा दिलाता है या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी ने प्रीवियसली वेरीफाई किया हुआ है तो वो कंसिडरेबल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी ने तो कई केसेस के अंदर सभी को वेरीफाई करा था और बाद में बोल दिया कि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे मल्टीपल केसेस मैंने स्टडी किए जिनके अंदर वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स बच्चों के पास पड़ी हुई हैं, बट आज के डेट में अगर वेरिफिकेशन करवाने के लिए वो जाते हैं तो उनको डिनाई कर दिया जाता है कि आपका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ऐसा ही हमारी बहन ममता के केस में भी हुआ था, जिन्होंने फर्स्ट एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई थी यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट। उनको 3 बार या 4 बार वेरीफाई कर दिया था कि हाँ ये हमारी जेन्युइन स्टूडेंट है, और जब लास्ट में उनके अगेंस्ट जब एफआईआर हो तो उसको मना कर दिया कि हमारा जो है इससे कोई लेना देना नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं मल्टीपल वीडियोस में बता चुका हूँ कि वो भी परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे उसको 2-3 बार इन्होंने वेरीफाई किया और उसके बाद मना कर दिया कि वहाँ पे ये हमारी स्टूडेंट नहीं है। इसके अलावा हाल फिलहाल एक पूना के अंदर एक केस हुआ था, उसके अंदर राजकुमार राणा जी की स्टेटमेंट भी हुई थी, उसकी कॉपीज मेरे पास 1-2 दिन में आने वाली है। उसके अंदर भी ये खुलासा काफ़ी बड़ा होने वाला है कि इन्होंने कैसे कैसे स्कैम्स को किया था और कैसे कैसे उनको हिडन करके स्टूडेंट्स की लाइफ को इन्होंने डिस्ट्रॉय करने का यहाँ पे काम किया। उसकी कॉपीज जैसे ही मेरे पास 2-3 दिन में अवेलेबल आ जाएंगे। उसके अंदर पूना के अंदर इवन इनकी स्टेटमेंट हुई थी राजकुमार राणा जी की, उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज की डेट में अब करना क्या है, स्टूडेंट्स को क्या करना है, देखिए मल्टीपल वीडियोज में पहले भी आप लोगों की फेवर में बना चुका हूँ। देखिए करना कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग चलाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, एज पर द डायरेक्शंस गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आप लोग एसएलपी फाइल कर सकते हैं, आप लोग सिविल सूट्स को फाइल कर सकते हैं। ऑलरेडी सिविल सूट्स की फाइलिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। देखिए करना तो पड़ेगा ही, अगर सूट फॉर डैमेजेस क्लेम करना है तो भी सिविल सूट फाइल करके आपको अपनी जेन्युइननेस प्रूफ करनी पड़ेगी। डिग्री चाहिए तो भी आपको सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा। अपने एक्सपीरियंस को बचाना है तो भी सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा। तो देखिए इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। या तो आप अपना 10-15 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको जीरो कर दीजिए, या तो जो आपने क्वालिफिकेशन गेन करी है उसको आप भूल जाइए, या अगर आप रिलीफ लेना चाहते हो तो देखो डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूँ कि किसी भी स्टेट ने, किसी भी कमेटी ने या किसी भी हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास एज ए पिटिशनर या एप्लीकेंट आए हैं या जो लोग वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं वो जो है फेक स्टूडेंट्स हैं या नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने यही बोला है कि आप लोग जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अप्रोच करके अपनी जेन्युइननेस को प्रूव कीजिए। तो जेन्युइननेस प्रूव करने में क्या दिक्कत है, सिविल सूट फाइल करो एज सुन एज पॉसिबल, आपको वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। नहीं भी फाइल करोगे तो अगर कहीं पे अगर आपको लगता है कि रिस्क फैक्टर आज के डेट में हमें नहीं लेकर चलना है, देखो आप लोगों की प्रॉब्लम भी जेन्युइन है कि 2020 में रेड हुई थी, 21-22 में जो था दोबारा से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट हुआ, अब 24-25 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को रिस्क फैक्टर लगता है कि नहीं हमें अब रिस्क नहीं लेना, तो देखो पैरेलल उसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं पे एडमिशन ले लो, ठीक है, और यहाँ पर आप सिविल सूट फाइल कर दो। जो स्टूडेंट्स है, यंगस्टर्स है, आप पैरेलल एडमिशन भी ले लो या सिविल सूट भी फाइल कर दो। सिविल सूट में तो क्या है, 2-3 महीने में एक डेट लगा करेगी, आपकी अपीयरेंस जो है वहाँ अगर आगे आ सको तो आ जाओ, नहीं तो एग्जाम्पशन लग जाएगी। वहाँ पे आपकी सिविल प्रोसीडिंग्स चलती रहेगी, एज सुन एज पॉसिबल उसमें भी रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपका टाइम लगता है कि टाइम टेकन हो रहा है तो अदर सोर्सेज में जहाँ भी आप एडमिशन लोगे या किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लोगे तो वहाँ पे आपका कोर्स जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। क्या पता यहाँ पे रिलीफ मिल जाए और वहाँ से आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ से रिलीफ मिलने के बाद आप सूट फॉर डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो कि आपकी लाइफ के जो प्रीशियस 5 से 10 साल इन्होंने खराब किए हैं उसके लिए आप इनके अगेंस्ट जो है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जैसी भी आपकी एप्लीकेबिलिटी बनती है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग जो है सूट फॉर डैमेजेस भी फाइल कर सकते हो। तभी तो इनके सारे के सारे एसेट्स को सीज करके रखा हुआ है सरकार ने, यूनिवर्सिटी सीज करके रखी हुई है, इसलिए तो करी हुई है कि इन फ्यूचर जब सूट फॉर डैमेजेस क्लेम होंगे तो उनका क्लेम कहाँ से पास करेंगे, कहाँ से उनको क्लेम देंगे। जो ईडी ने इनकी जो प्रॉपर्टी सीज की है वो इसीलिए तो की हुई है कि जब सूट फॉर डैमेजेस फाइल होंगे, स्टूडेंट्स अपना क्लेम करेंगे तो उनको डैमेजेस क्लेम करेंगे तो उनको फंड्स तो चाहिए होंगे, तो यहीं से फंड्स जनरेट होंगे। तो सिविल सूट्स तो देखो मैंडेटरी है, फाइल करना ही चाहिए। देखो अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी करो, अपनी लाइफ में कुछ भी स्टेप लो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अर्जुन ने एक डिसीजन लिया था कि मुझे कृष्ण जी ही चाहिए, मुझे पूरी की पूरी सेना नहीं चाहिए, और कृष्ण जी ने उसको जिता दिया था। तो जब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सिविल सूट फाइल करो, इट मीन्स कि आप लोग सिविल सूट फाइल करो। इन फ्यूचर आप पैरेलल साथ साथ कहीं पे क्वालिफिकेशन भी गेन करो, अपना पैरेलल कहीं पे कोर्स स्टार्ट कर दो। अगर आपको फर्दर 2-3 साल में सपोज करो आपका कोर्स कंप्लीट होता है एंड आफ्टर कंप्लीशन यहाँ से भी रिलीफ मिल जाता है, तो यहाँ से आप डिग्री चाहे लो या ना लो, जो आपका टाइम वेस्ट हुआ उसके लिए आप सूट फॉर डैमेजेस जरूर क्लेम कर सकते हो। वो हर किसी का क्लेम अच्छा खासा बनेगा, ये मेरी बात आप सुन लो, क्योंकि किसी की लाइफ के 10 साल, किसी के 5 साल प्रीशियस लाइफ के जो टाइम था वो खत्म हो गया। क्योंकि हर एक चीज़ में आज की डेट में गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी अप्लाई करने के लिए एक एज फैक्टर होता है, तो एज फैक्टर यूनिवर्सिटी की नेग्लिजेंसी के थ्रू या क्यों कहेंगे गवर्निंग अथॉरिटीज़ की नेग्लिजेंसी के थ्रू बच्चों का निकल चुका है मैक्सिमम। तो वो आप लोग जो है अवेल जरूर करें, मेरी आपसे बार बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और बाकी इस टाइप की पब्लिकेशंस के ऊपर जो आपको इफेक्ट ना करती हो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। देखो
अगर किसी ने FIR रजिस्टर्ड करवाई है तो उसका केस है, उसको प्रूव करना, बंडल ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा, ठीक है। जो बर्डन ऑफ रिलैक्सेशन होगी वो डिफेंडेंट के ऊपर होगी कि वो जो है अपने आप को रिलैक्स कैसे करवाता है। बाकी यहाँ पे मेरे हिसाब से स्टूडेंट की कोई भी गलती नहीं, क्योंकि अगर उसकी बेसिक कोर्स LLB का उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है तो BA का रिकॉर्ड अगर अवेलेबल था तो ही उसको LLB में एडमिशन दी गई, और सेम यूनिवर्सिटी से उसके दोनों कोर्सेज हैं, तो इसमें उसका मेरे हिसाब से कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन IU साहब क्या इसमें अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, वो बात की बातें हैं। तो ये चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करती तो उसको पेन होने की जरूरत नहीं है। और जैसे आपको मिसलीड इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, मुझे फिर स्टूडेंट कॉल करते हैं परेशान होकर के कि सर ऐसे ऐसे हमें किसी सोर्सेज से पता लगा है, यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी अगर वेरीफाई कर रखा है तो हम जेन्युइन है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, यूनिवर्सिटी ने जिनको डिग्रीज दी थी सभी को इन्होंने वेरीफाई भी कर दिया था। मैटर इज दिस कि आपका जो है अंडर द सीट्स आपका कोर्स अप्रूव होना चाहिए, अंडर द सीट्स आपका एडमिशन होना चाहिए, आपका ग्रीन शीट और डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स। जो पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं वही बच्चे आज के डेट में जेन्युइन है। बाकी को सबको डिस्प्यूटेड लिस्ट में बोला गया है, किसी को ये नहीं बोला गया कि आप फेक हो, बट डिस्प्यूटेड लिस्ट में सबको डाला गया है ताकि वो अपनी जेन्युइननेस को सिविल कोर्ट्स के अंदर या ट्रायल कोर्ट्स के अंदर प्रूव करके रिलैक्सेशन ले सके। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जब भी जितनी भी ये न्यूज़ सर्कुलेट होती हैं उन पे हर देखो, इनको हम बेसिकली TRPL न्यूज़ कहते हैं या पब्लिकेशंस कहते हैं, इन पे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिस पे FIR रजिस्टर्ड हुई वो जाने, जिसने करवाई वो जाने, आपका क्या मतलब है, आपके अगेंस्ट तो नहीं हुई। हाँ, इन फ्यूचर बच्चे कहते हैं कि सर हमारे अगेंस्ट हो सकती है, देखो बिल्कुल हो सकती है। आज आपने अपनी डिग्री का बेनिफिट लेके कहीं पर जॉब ली हुई है और कोई आपकी कंप्लेंट कर दे, डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन में आपकी वेरिफिकेशन नेगेटिव आ जाए, इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन के अंदर आपकी वेरिफिकेशन नेगेटिव आ जाए, तो बिल्कुल आपके अगेंस्ट फॉर्जरी के लिए FIR रजिस्टर्ड हो सकती है। आपने जो है क्राइम जो है वो कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी ये प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस के बाद FIR भी रजिस्टर्ड हो रही है। तो अभी भी आप लोग समझ जाइए। जिन्होंने डिग्री को यूज कर रखा है वो तो बिल्कुल परफेक्टली समझ जाइए कि सिविल सूट अपना फाइल कर दीजिए, ताकि अगर कोई आपकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है और आपकी कोई वेरिफिकेशन जाती है और उसमें आपके अगेंस्ट कोई लिटिगेशन क्रिएट करते हैं तो आप ये तो बोल सकोगे कि मेरा मैटर सब जुडिशलाइज्ड है और मैं अपनी जेन्युइननेस प्रूफ करने के लिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ गया हुआ हूँ। तो जब तक वहाँ से फाइनल डिसीजन नहीं आता तो मेरे अगेंस्ट कोई भी जो है लिटिगेशन या FIR रजिस्टर्ड ना की जाए, ठीक है। तो बाकी जिन बच्चों को भी अपनी वेरिफिकेशन करवानी हो या कोर्ट केस से रिलेटेड कोई भी उनकी क्वेरी हो, मुझे 929 कॉल कर सकते हैं, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी इस केसेस में घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मैटर सब जुडिशलाइज्ड है तो अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में पहले जा चुके हो तो वो प्रूवमेंट के ऊपर होता है। आपका केस जब तक पेंडिंग रहेगा तब तक आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं होगा। और मेरे हिसाब से एज सुन एज पॉसिबल सभी को सिविल सूट जो है फाइल कर देने चाहिए। और जिन्होंने डिग्रीज को कहीं ना कहीं यूज़ कर रखा है और वो कह रहे हैं कि हमारे ऑलरेडी डिपार्टमेंट भी हमारा वेरीफाई करा चुका है, हमें यूनिवर्सिटी में वेरीफाई कर चुकी है, तो देखो सबको वेरिफिकेशन कराने की जरूरत है। वक्त का कुछ नहीं पता होता, 6 महीने बाद ऑडिट की टीम आगे बोले रीवेरिफिकेशन कराओ, या कोई डिपार्टमेंट में आपका जो को एम्प्लॉई है या कोई भी आपका रिलेटिव है, कोई भी आपका फ्रेंड है, कंप्लेंट कर देता है, अगर रीवेरिफिकेशन होती है और नेगेटिव होती है तो आपके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। फिलहाल अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। जो हमारा सिविल सूट्स का जो फाइलिंग का प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका है, SLP हमारी फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। नंबर ऑफ केसेस हमने फाइल कर दिए हैं। तो जिन बच्चों को भी अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है कि हमारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या फेक है, वो अपनी इन पर्सन वेरिफिकेशन करवा लें। इन पर्सन वेरिफिकेशन में अगर उनका नेगेटिव रिप्लाई आता है तो उसके लिए आप लोग जो है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अप्रोच करके अपनी जेन्युइननेस को प्रूव करें। यही आपके लिए परफेक्ट सजेशन है। बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी मत दिखाएं, बिल्कुल भी ये सोचकर मत बैठिए कि हमारा सब कुछ हो चुका है, सब कुछ ठीक है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये व्यक्ति विशेष जो ये स्टूडेंट है ये भी 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा था। 5 साल पहले इसने जो था अपने आप को माननीय पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के अंदर एनरोल्ड करवा लिया था। अब 5 साल बाद इस पर FIR रजिस्टर्ड हो गई है। अगर ये प्रूफ नहीं कर पाया, देखो इसकी जो लाइसेंस इसने लिया था वो तो इसका कैंसिल होना ही होना है अगर ये प्रूफ ना कर पाया, और इसको सजा भी हो सकती है। तो इन टाइप की लिटिगेशन से बचे। बाकी इसकी भी हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बचाया जाए। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट हम इसको अवेल करवाने की कोशिश करेंगे। तो जो न्यूज़ आपसे रिलेट ना हो उसको आप लोग उसको सुनकर देखकर पैनिक ना हो। और मेरी आपको ये सजेशन है कि प्रॉपर जो डिफाइन करके विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको जो पब्लिकेशन हो उसी पर रिलीव किया कीजिए। खाली अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या TRP बढ़ाने के लिए कोई वीडियो बना दे या पब्लिकेशन हो जाए तो उसको प्रॉपर वे में आप लोग मत लिया कीजिए, यही मेरी सजेशन है। और बाकी जो राजकुमार राणा जी ने पूना के अंदर अपनी स्टेटमेंट्स दी थी उसकी कॉपीज विद ट्रांसलेटेड कॉपीज मेरे पास एज सुन एज पॉसिबल आ जाएंगी। उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी मेरा सजेशन ये है कि सिविल सूट्स को फाइल कीजिए। डेफिनेटली आप लोग अपनी वहाँ जेन्युइननेस प्रूफ कर देंगे और आप लोगों को डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।